जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में जर्नल का टॉपिक स्टार्ट किया था और जर्नल में एंट्रीज करना, सॉल्व स्टार्ट करना सीखी थी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस की हमने रिकॉर्डिंग सीखी थी और ट्रांजैक्शंस की हमने रिकॉर्डिंग में जर्नलाइजिंग पहले सवाल की कर ली थी। तो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें जर्नल की एंट्रीज पास की हुई थी। आज हम लोग नया सवाल पढ़ेंगे। उससे पहले जर्नल के रूल्स याद कर लें, एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। एसेट्स कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। और लाइबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, और कम करने के लिए डेबिट। ऑनर इक्विटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, और कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने पढ़ लिए थे। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं क्वेश्चन में, उससे पहले आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है जर्नल की। तो पहले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे साथ साथ, उससे पहले जो है वो आपने एक पेज पे, सिंगल पेज पे लाइंस ड्रॉ कर लें। जैसे प्रॉपर एक सिंगल पेज पे लाइंस ड्रॉ करते हैं, वैसे फुल पेज पे लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से। और ऊपर ऑनर का नाम मेंशन करना है, और ऑनर के नाम के साथ साथ यहाँ पे लिखना है जर्नल। तो इस तरह से पहले लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ताकि सवाल को स्टार्ट किया जा सके। चलिए क्वेश्चन को देखकर पढ़ते हैं। On January 1st, 2019, Mr. Khan started business with cash investment rupees 7,50,000। जनवरी 1st 2019 को ऑनर ने कारोबार शुरू किया और बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की। कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 7,50,000। ऑनर कारोबार में क्या लेकर आए, कैश। और कैश हमारा क्या है, एसेट्स। एसेट्स में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ता तो क्या होता है, डेबिट। और यकीनन इस एसेट का कोई ना कोई प्रोवाइड करने वाला भी है। तो इस एसेट्स का प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए, ऑनर का। इससे ऑनर इक्विटी में भी इजाफा होना चाहिए। यानी आज पहली तारीख को ऑनर ने कारोबार में कैश इन्वेस्टमेंट की है, तो इससे एसेट में भी इजाफा हो गया और ऑनर इक्विटी में भी इजाफा हो गया। और एसेट बढ़ता है डेबिट, ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट। पहली एंट्री क्या पास करेंगे, देखें ईयर लिखेंगे पहले, 2019 जनवरी 1st, कैश डेबिट 7,50,000 से। जब मैंने कैश को डेबिट किया 7,50,000 से, इट मीन्स कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया। और प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर। तो इससे ऑनर की इक्विटी में इजाफा हो गया, और ऑनर इक्विटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे, कैपिटल क्रेडिट 7,50,000। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। कैश पहले क्यों आया, बाद में क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, और एसेट बढ़ता तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट साइड पे, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। अब एंट्री करने के बाद इसकी नरेशन प्रोवाइड करते हैं, और नरेशन से पहले ऊपर जो आपने हेडिंग देनी है, ऑनर का नाम शो करना है, जर्नल की हेडिंग देनी थी, ये सारी चीज़ें आपने पहले कंप्लीट कर ली होंगी। अब इसकी एंट्री नरेशन दे देते हैं। तो हमने एंट्री पास की है, लिखते हैं टू रिकॉर्ड ऑनर स्टार्टेड बिजनेस। यानी आपने सिंगल 2 लाइनों में या इस तरह से जो है वो शॉर्ट ब्रीफिंग देनी है, जो कि इतनी ब्रीफिंग हो कि आपको एग्जामिनर को पता हो कि भाई आपने जो एंट्री पास की है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या रीज़न है। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नरेशन दे रहे हैं। और नरेशन मुश्किल काम नहीं है, जो क्लास में जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है उस क्वेश्चन में से जो वर्डिंग होती है वही वर्डिंग्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ये हमारी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो पहली एंट्री, इसकी एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं, ए में ओपन बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 4 लाख। बैंक में अकाउंट ओपन किया और कैश डिपॉजिट किया, जमा कराया 4 लाख रुपए। अब ज़रा सोचें कि जब हमने बिज़नेस के पैसे बैंक में रखवा दिए तो हमारे बिज़नेस के बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया, और बैंक भी हमारा क्या है, एसेट्स, और कैश भी हमारा क्या है, एसेट्स। क्योंकि आज हमारे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। अच्छा, कौन सा एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। यानी कि बैंक को इंक्रीज़ करना है और कैश को डिक्रीज़ करना है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अच्छा, बैंक पहले क्यों आया, कैश पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया है जिससे हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। और बैंक भी एसेट, कैश भी एसेट। एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक डेबिट 4 लाख से, और जहाँ से फर्स्ट टाइम क्रेडिट किया है बिल्कुल उसी के नीचे क्रेडिट करेंगे यहीं से, कैश क्रेडिट 4 लाख रुपीज़ से। एंट्री पास कर दिया आपने। एंट्री के बाद इसकी नरेशन दे देते हैं, टू रिकॉर्ड लिखते हैं, और टू रिकॉर्ड में जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है उसी को हम कॉपी कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड ओपनड बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक।
तो ये सेंटेंस प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे टू रिकॉर्ड लिख के, यहाँ पे आपने टू रिकॉर्ड ओपन बैंक अकाउंट, शॉर्ट ब्रीफिंग देनी है, सेंटेंस प्रोवाइड करना है जिससे आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे ये। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आगे कहते हैं नंबर सी। नंबर सी में कहते हैं परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹1 लाख। हमने क्या परचेज़ किया है? फर्नीचर परचेज़ किया है कैश पे, यानी कि शॉपकीपर से बिज़नेस के लिए, कारोबार के इस्तेमाल के लिए फ़र्नीचर लेकर आए। चले रिकॉर्ड करते हैं। बिज़नेस में फ़र्नीचर आया, यानी फ़र्नीचर ख़रीद के लेकर आए। कितने का लेकर आए? ₹1 लाख का। इससे कारोबार में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। आज कारोबार में कौन सा एसेट बढ़ गया? फर्नीचर बढ़ गया और कैश कम हो गया, यानी फर्नीचर इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज, यानी फर्नीचर बढ़ना चाहिए और कैश कम होना चाहिए। अब बताएं फर्नीचर भी क्या है? एसेट, और कैश भी क्या है? एसेट। एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? देखें, एंट्री पास करेंगे इस तरह से। अच्छा, उससे पहले सप्लाईज की एंट्री। परचेज सप्लाईज एंड इशूड अ चेक फॉर पेमेंट। सप्लाईज परचेज की हैं हमने बाय चेक से, तो इट मीन्स कि हमारे बिजनेस में सप्लाईज बढ़ गया और पैसे हमारे कहाँ से कम हो गए? बैंक से कम हो गए, यानी हमने बाय चेक इशू किया। जब बाय चेक इशू किया तो इट मीन्स कि पैसे कहाँ से कम हो गए? बैंक से। जब जब हम लोग अगर किसी चीज़ की पेमेंट बैंक से करते हैं तो उसके लिए हम चेक इशू का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आज हमारे बिजनेस में अगर देखें सप्लाईज बैलेंस, सप्लाईज बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक भी एसेट, सप्लाईज भी एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो एंट्री क्या बनाएंगे? सप्लाईज डेबिट 8,000 एंड बैंक क्रेडिट 8,000 से। टू रिकॉर्ड परचेज सप्लाईज बाय चेक, यानी कि बाय इशूइंग अ चेक। हमने चेक इशू किया जिससे सप्लाईज हमारे बिजनेस में बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री इसके बाद कहते थे नंबर डी, सी में। सी में अगेन वही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया और पेमेंट पैसे हमने कहाँ से दिए? कैश से दिए। तो हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो एंट्री क्या बनाएंगे? फर्नीचर डेबिट 1 लाख से और कैश क्रेडिट 1 लाख से, यानी एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। तो एंट्री बनाएंगे फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं ट्रांजिशन में परचेज्ड इक्विपमेंट ऑफ ₹80,000। इक्विपमेंट परचेज करके लेकर आए कितने का? 80,000 का, कॉमा पेड कैश 20,000 एंड इशूड अ चेक ऑफ ₹60,000। इक्विपमेंट परचेज किया और इक्विपमेंट जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फोटोस्टेट मशीन, टाइपराइटर और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने इक्विपमेंट्स में काउंट करते हैं। और ये इक्विपमेंट हमारे बिजनेस का क्या है? ये एसेट्स हैं। आज हमारे कारोबार में एक न्यू एसेट परचेज किया, ख़रीद के लेकर आया। वो कौन सा है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितने का लेकर आए? 80,000 का। तो इट मीन्स कि हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया, वन एसेट इंक्रीजेस। पेड कैश 20,000 एंड इशूड अ चेक 60,000। हमने कैश पे किया, चेक इशू किया है। जब शॉपकीपर को हमने पैसे कैश से भी दिए और चेक से भी दिए, तो फिर पैसे कहाँ से कम होने चाहिए? कैश से भी कम होने चाहिए और बैंक से भी कम होने चाहिए। अच्छा, कैश से कितने कम होने चाहिए? 20,000 और बैंक से कितने कम होने चाहिए? 60,000। ठीक है, तो दो हमारे एसेट कम हो गए, एक एसेट बढ़ रहा है और दो एसेट कम हो रहे हैं। अब बताइए एसेट्स का रूल क्या कहता है? एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट और एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे इसकी एंट्री किस तरह बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे इक्विपमेंट डेबिट। इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 80,000 से। और कैश क्रेडिट कितने से? 20,000 से। और बैंक क्रेडिट कितने से? 60,000 से। यानी इक्विपमेंट हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और दो एसेट कम हो गए। कौन कौन से एसेट कम हो गए? कैश और बैंक कम हो गए। तो एंट्री क्या बनाएंगे? इक्विपमेंट डेबिट 80,000, कैश क्रेडिट 20,000 एंड बैंक क्रेडिट 60,000। हमने ये कहा था कि वन अकाउंट शुड बी डेबिट एंड वन अकाउंट शुड बी क्रेडिट। कम से कम एक अकाउंट डेबिट करना है और कम से कम एक अकाउंट क्रेडिट करना है। लेकिन यहाँ पे कम से कम यानी कि इससे ज़्यादा भी अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। तो क्या जैसे क्रेडिट साइड पे एक से ज़्यादा अकाउंट भी क्रेडिट हो सकते हैं और डेबिट साइड पे एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक तो होना चाहिए, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। अगर एक भी नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो इट मीन्स फिर आपकी एंट्री इनकम्प्लीट है। तो एंट्री कंप्लीट करने के लिए इस तरह से हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया है, तो इक्विपमेंट के जो पैसे दिए हमने कैश से और बैंक से क्रेडिट हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट कॉमा पेड बाय कैश एंड इशूड अ चेक। हमने परचेज़ किया है तो उसके पैसे हमने कहाँ कहाँ से दिए? कैश से भी दिए और चेक से भी दिए। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांजेक्शन नंबर ई में कहते हैं परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, यानी ऑन क्रेडिट। एक फर्नीचर परचेज किया, उधार पे परचेज किया। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद ₹1 लाख। अहमद से 1 लाख का फर्नीचर उधार पे ख़रीद के लेकर आता। अब रिमेंबर कि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया,
आज हमने बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा है। जब फर्नीचर परचेज़ किया है तो इससे हमारे कारोबार में फ़र्नीचर में इजाफा हो गया, यानी फ़र्नीचर बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। और एसेट बढ़ते तो क्या होता है, डेबिट, यानी बिज़नेस में फ़र्नीचर में इजाफा हो गया, फ़र्नीचर की एंट्री बनाए। और कैसे परचेज़ किया, ऑन क्रेडिट, उधार पे। कहाँ लिखा हुआ देखें, ऑन अकाउंट भी कहते हैं और ऑन क्रेडिट भी कहते हैं। उधार पे ख़रीदने के लिए ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उधार पे परचेज़ किया, इससे लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और लायबिलिटी का रूल क्या कहता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। आज हमारे बिज़नेस में क्या हुआ, फर्नीचर, यानी एक बिज़नेस में एसेट बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री देखें, एंट्री क्या बनाएंगे, ई में कहते हैं फर्नीचर परचेज़ किया तो एंट्री बनाएंगे फर्नीचर डेबिट 1 लाख से। और लायबिलिटी बढ़ रही है और क्या नाम देंगे उसको, अकाउंट पेबल क्रेडिट 1 लाख से। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व की थी कि हमारे जितने भी क्रेडिट हो रहे हैं वो बिल्कुल सेम एक लाइन में क्रेडिट हो रहा नीचे, यानी कि आपने आगे पीछे नहीं जाना है, बिल्कुल उसी लाइन में क्रेडिट करना है जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम क्रेडिट किया। तो एंट्री क्या बनाएंगे, फर्नीचर डेबिट 1 लाख, अकाउंट पेबल क्रेडिट 1 लाख। फर्नीचर पहले क्यों आया डेबिट में, क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है और हमने एसेट्स खरीद के लेकर आए। जब फर्नीचर खरीद के लेकर आए तो इससे हमारे कारोबार में फर्नीचर में इजाफा हो गया, यानी कि एसेट बढ़ गया। और अकाउंट पेबल क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री बनाएंगे फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद पेड कैश टू क्रेडिटर, हमने कैश पे किया क्रेडिटर को। जब कैश पे किया क्रेडिटर को, क्रेडिटर कौन, यानी अहमद, जिससे आपने फर्नीचर को ऑन क्रेडिट परचेज़ किया था, उधार पे परचेज़ किया था। जब उधार पे फर्नीचर परचेज़ किया था तो इससे क्या हो गया, आज हमारे बिज़नेस की लायबिलिटी भी कम हो गई और कैश भी कम हो गया। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। अब देखें, आज पेड कैश टू क्रेडिटर, पैसे दिए हमने, जब पैसे दिए इससे कैश भी कम होना चाहिए और लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए। और रूल सामने लिखा हुआ है आपके कि लायबिलिटी कम होती है डेबिट, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। आपने क्या नाम दिया लायबिलिटी को, अकाउंट पेबल, तो वही नाम डेबिट करेंगे। चले एंट्री पास कर लें, आज लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए तो एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, यानी लायबिलिटी कम हो गई और कैश भी कम हो गया। और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे 40,000 से और कैश क्रेडिट 40,000 से क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं ऑनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैश इनटू बिजनेस 1 लाख, ऑनर ने कारोबार में मज़ीद कैश इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपए। यानी आज ऑनर कारोबार में क्या लेकर आए, कैश, मज़ीद कैश लेकर आए फर्दर। जब ऑनर ने कारोबार में मज़ीद कैश इन्वेस्टमेंट किए, इससे कारोबार में कैश बढ़ना चाहिए और प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर। तो इससे ऑनर क्लेम में भी इजाफा हो गया, यानी ऑनर इक्विटी बढ़ गई, कैश में भी इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में भी इजाफा हो गया। अब देखिए कैश हमारा क्या है, एसेट्स, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे, देखें एंट्री पास करेंगे नंबर जी में, कैश डेबिट 1 लाख एंड कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से। कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैपिटल बाद में क्यों आया और कैश पहले क्यों आया, इस वजह से कि कैश हमारा बिजनेस का एसेट है और आज कारोबार में एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश कम नहीं हो रहा। जब कैश बढ़ रहा है तो इट मीन्स कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टेड मोर कैश इन बिजनेस, यानी ऑनर ने कारोबार मजीद कैश इन्वेस्टमेंट की है। देखिए एंट्री करनी है, एंट्री के बाद आपने पैन चेंज करके और जो है वो एक नरेशन देनी है आपने, ठीक है। तो एक डिफरेंट पेन यूज़ कर लीजिएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, इस तरह से। नेक्स्ट में कहते हैं लास्ट में, इशूड अ चेक ऑफ ₹30,000 टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर अहमद को चेक इशू किया, यानी अहमद क्रेडिटर कौन, जिससे हमने फर्नीचर को उधार पे परचेज़ किया था। तो आज हमने उसको उसके पैसे दे दिए। जब हमने चेक इशू कर दिया तो इससे क्या होना चाहिए, कैश, यानी पैसे दिए हमने और कहाँ से दिए, चेक से दिए। और ये चेक वाले पैसे कहाँ से कम होने चाहिए, बैंक से कम होने चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, और जब बैंक बैलेंस कम हो गया और साथ में दिए किसको हैं, क्रेडिटर को दिए, तो लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए। यानी इफेक्ट क्या पड़ेगा, लायबिलिटी भी कम होगी और बैंक बैलेंस भी कम होगा। अब बताएं, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट और बैंक बैलेंस यानी हमारा एसेट कम होता है तो क्रेडिट। और लायबिलिटी कम करें तो लायबिलिटी कम होती है, पहले लिखें, पहले क्या लिखेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट 30,000 से, और बैंक
क्रेडिट 30,000 से, यानी लाइबिलिटी भी कम हो गई और ये पैसे कहाँ से कम हो गए, बैंक से। अगर हम पेड कैश करते, कैश पे करते तो इट मीन्स पे कैश क्रेडिट करते, पैसे कैश से कम होने चाहिए थे। तो आज हमारी इसकी एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज थी। और जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखें ये कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होने चाहिए। जब आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद होंगे तो आप बहुत आसानी के साथ कोई भी एंट्री सॉल्व कर लेंगे। और वो तीनों रूल्स यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, एसेट्स के लिए, लायबिलिटी के लिए, ऑनर इक्विटी के लिए। एसेट्स का रूल क्या कहता है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। और लायबिलिटी ऑनर इक्विटी का रूल क्या कहता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। इस तरह से पहले आपको रूल्स याद होने चाहिए। और टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा जो है वो जर्नल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक न्यू क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले पहले अपनी जो एंट्रीज हैं जर्नल एंट्रीज सॉल्व करें। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग में, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर वॉच कर लेंगे, देख लेंगे और देखकर सिर्फ सुन लेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। अगर अकाउंटिंग के ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना मतलब आ सकते हैं, आप अगर खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं तो इट मीन्स फिर आपको जो है वो अकाउंटिंग आ गई है। तो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके ही वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब जिस तरह क्लास में ये क्वेश्चन मैंने करवाया मैंने आपको, तो एट दी एंड आप इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा रिवाइज करें और फिर से दोबारा भी जो है वो इसकी एंट्रीज पास कर लें और इसी क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व कर लें प्रैक्टिस करने के लिए।